हेलो दोस्तों। हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10th अलंकार। अलंकार चैप्टर है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। इसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं एक बार पढ़ के देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। ठीक है। अलंकार। अलंकार क्या है पता हो तो कमेंट कर देना। ठीक है ना। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला भाषा और सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है। मतलब अलंकार का क्या है, सीधे सीधे भाषा की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द होते हैं जो भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र के अलंकार होते हैं मेन क्लास 10 सीबीएसई में। ठीक है। तो पहला होता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान में सा जैसे समान होते हैं और इसकी हमने ट्रिक बनाई है। देखो, तुलना सा मतलब किसी से तुलना सा मतलब सा आ जाए, जैसे आ जाए, समान आ जाए, उससे हमारी पहचान होगी। ठीक है। तो हमारा सा आ रहा है तो ये हमारा मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। उदाहरण, वह शेर सा बहादुर है। ठीक है। मतलब शेर सा मतलब शेर सा है वो। ठीक है। हम्म उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा रूपक अलंकार। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, पहचान हमारी इसमें कैसे करेंगे? सीधी तुलना होती है, मतलब सीधे बात कह देनी, सा जैसे नहीं होते उसमें। ठीक है। यानी कि ट्रिक क्या है, जो ए में होगा बिल्कुल बी में ही भी वही होगा। मतलब वह शेर है, बिल्कुल वह शेर है ऐसे बिल्कुल। थर्ड है हमारा अनुप्रास अलंकार। इसकी पहचानेंगे कैसे? एक ही अक्षर को बार बार लिखा गया होगा, मतलब सेम साउंड रिपीट होती है। समझ में आया? सेम साउंड रिपीट होती है। ट्रिक क्या है इसकी? सेम साउंड रिपीट होगी। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? मीठी मुस्कान मन मोह ले, मतलब मीठी म म म। ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण, मतलब इससे हम पहचान सकते हैं, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है। सेम साउंड आ रही है, म म म। ठीक है। फोर्थ है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसको हम पहचानेंगे कैसे? बड़ा चढ़ाकर बात, मतलब बड़ा चढ़ाकर बात करना। ट्रिक है इसकी ओवर एक्शन। ठीक है। ओवर एक्शन करना। जैसे उदाहरण मान लो, इसका उदाहरण है आंसू की नदियां बह गईं। नदियां बह गईं भी तो हो सकता था ना, लेकिन आंसू की नदियां मतलब क्या हो गया, ओवर एक्शन हो गया। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी गई इसकी कि नदियां बह गईं आंसू की। कैसे बह सकती हैं भाई? ठीक है। फिफ्थ है हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है। मानवीकरण अलंकार। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? निर्जीव, मतलब जिसमें जानना हो, मतलब इंसान जैसा। ठीक है। उसको मान लिया जाता है जो बिल्कुल नॉन लिविंग होता है। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? नॉन लिविंग होगा उसको ह्यूमन की तरह मान लेना। ठीक है। समझ में आया? जैसे उदाहरण क्या है, सूरज मुस्कुरा रहा है। सूरज मुस्कुराता कब है भाई? समझ में आया? मतलब इसमें क्या है, एक ये नॉन लिविंग थिंग को हमें एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना। ठीक है। मुस्कुरा रहा है। ठीक है। उसके बाद आ गया ना समझ में? कमेंट में बता देना अगर समझ में आ गया हो तो, नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। ठीक है। हाँ। सिक्स्थ है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें पहचानने का क्या है? मानो जैसे लगता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, मानो जैसे लगता है इसकी पहचान ये है, डाउट वाली तुलना हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। उदाहरण, जैसे मानो वह चांद है, जैसे उसका हमें श्योर नहीं है कि वो है, मतलब चांद है वो, अगर ऐसे दूर से लग रहा है कि वो चांद है। ठीक है। बाकी अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और ज्यादा क्लियर रहेंगे।
1 लाइन रिवीजन होगा, उसके बाद हम तुरंत एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सा जैसे उपमा, ठीक है। सीधी बही बना दिया, रूपक। एक ही अक्षर बार बार, अनुप्रास। बड़ा, बहुत बड़ा दिया, अतिशयोक्ति अलंकार। जड़ चीज, इंसान, मानवीकरण, ठीक है। मानो जैसे लगता है, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रश्न करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन, वह चांद सा सुंदर है। क्या? वह चांद सा सुंदर है, इसमें सा आ गया ना, सा। तो हमें पहले ही पढ़ा था, सा जैसे आ जाए तो वो हमारा उपमा अलंकार होगा, ठीक है। चांद सा, किसी से तुलना करना, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्वेश्चन 2, वह शेर है। वह शेर है, मतलब सीधी सीधी बात कही गई है, तो हमें पता है ये रूपक अलंकार होगा, क्योंकि उपमा तो सा जैसे आता है, ठीक है। मानवीकरण, किसी को इंसान की तरह बोलना, नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है। और उत्प्रेक्षा, मानो जैसे लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। चंचल चितवन चुरा गई, ठीक है। चंचल चितवन चुरा गई, ठीक है। उपमा सा नहीं है, उत्प्रेक्षा मानो जैसे कि बिल्कुल नहीं लगता, अतिशयोक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर भी बात नहीं करी गई है। चंचल चितवन चुरा गई यानी कि अनुप्रास, ठीक है। एक ही अक्षर को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है ना। चंचल चितवन चुरा गई, चाचा आ रहा है ना। क्वेश्चन 4, ठीक है। आंसू की नदियां बहा दी, बात बढ़ा चढ़ाकर करी गई है, तोड़ फोड़। क्या होगा इसका आंसर? अतिशयोक्ति, ठीक है ना। एक बार रिवाइज करना नोट्स को, ठीक है ना। नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। हवा गा रही है, हवा गा रही है, हवा कैसे गा सकती है, तुम्हें पता है? नहीं, तो फिर कौन सा होगा इसका? हवा गा रही है, एक नॉन लिविंग थिंग को हम एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? मानवीकरण, ठीक है। तो और उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो ये कर लेना, अलंकार ढूंढने इसमें, ठीक है। हाँ, वह फूल सा कोमल है, चांद मुस्कुरा रहा है, मीठी मधुर मुस्कान, वह सिंह है, मानो स्वर्ग उतर आया, ठीक है। समझ आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब PYQs भी करा दिए हैं और ट्रिक्स भी बता दिए हैं तुमको याद करने की, और कैसे पहचानना है, क्या करना है वो देख लेना। बस भरोसा रखो।